खदीजा। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बल्कि हम सब यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हैं। आपके लिए नए अल्फाज लेकर आई हूँ जो कि उर्दू एंड टर्किश के अल्फाज एक जैसे हैं। जैसे कि हक, उर्दू में भी हक अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होता है, और टर्किश में भी हक इस्तेमाल होता है। क्या आप कैसे बोलते हैं टर्किश में? ठीक है। अब बदला जौन सा है ये उर्दू में भी बदला ही अल्फाज इस्तेमाल होता है, और टर्किश में बदला। इलाज देखें, जैसे कोई मरीज़ होता है, बीमार होता है, तो हम कहते हैं भाई तुम्हारा इलाज करवाना है, इंशाल्लाह ताला तुम ठीक हो जाओगे। तो इलाज हम भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में इलाज। ठीक है। और जमूर और जमहूरियत, जैसे इस तरह ही यहाँ पर उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और यहाँ टर्किश में जमहूरियत। ठीक है। चश्मा हम वहाँ पर भी चश्मे को चश्मा ही कहते हैं। ये वाला चश्मा नहीं जो लगाने वाला होता है, यानी कि चश्मा जो बह रहा होता है, पानी चश्मे का जो बह रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मैं इंग्लिश में का अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मगर वो चश्मे जो बह रहे होते हैं उसको हम चश्मा ही कहते हैं। और यहाँ पर भी टर्किश में कैसे बोलते हैं? चश्मे। ठीक है। चूँकि एक लफ्ज़ है कि जो कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर बात पे, चूँकि ये, चूँकि वो, चूँकि ये, तो ये चूँकि का लफ्ज़ वहाँ पर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ टर्किश में चूँकि। ठीक है। दर्जा, अब दर्जा बंदी जैसे होती है, ये दर्जा है, वो दर्जा है, दर्जा और दर्जा बुलंद, ऐसे अब दर्जा भी इस्तेमाल हम करते हैं उर्दू में, और यहाँ टर्किश में दर्जा। ठीक है। दीन, जैसे कि आप हम कहते हैं कि हम अपने दीन पर हैं, दीन की बात करते हैं कोई भी, तो ये दीन का जिक्र होता है, तो दीन हम भी इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। और टर्किश में दीन। अशरफ वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, अशरफ और महलूक भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अशरफ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में अशरफ। ठीक है। अव्वल, अब जैसे मैंने अभी दर्जे की भी बात की थी, इसी तरह अव्वल नंबर, दोम नंबर, सोम नंबर, इसी तरह ये अव्वल भी इस्तेमाल करते हैं। और हम उर्दू में भी अव्वल इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में ओवल। ठीक है। शिद्दत, ये बहुत शिद्दत की सर्दी है आजकल, तो वाकई बहुत शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, और गर्मी जब पड़ती है तो कभी कभी बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है, तो शिद्दत का अल्फाज जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। और टर्किश में शिद्दत। फना, जैसे कि हम कहते हैं कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, एक रोज़ ऐसा आएगा रोज़े क़यामत जब अल्लाह का भी ज़िक्र होता है, कुछ भी होता है तो हम फ़ना का ज़िक्र करते हैं, वो या वैसे कहते हैं वो फ़ना हो गई है अब। तो ये फ़ना का लफ्ज़ जो सा होता है ये हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में और टर्किश में फना। फरमान, अब फरमान जो है फरमान बरदार भी हो जाता है। ये तो फरमान वैसे भी हम कहते हैं कि क्या फ़रमान है आपका जी, बोलें आप क्या कहना चाहते हैं, फरमाएँ या फरमान, या ऐसे अल्फाज उर्दू का हम भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी टर्किश में फरमान। हाँ। फराग दिली जैसे होती है कि बहुत बड़ा दिल होना, तो ये हम कहते हैं बहुत फराग दिल है इसका, तो ये फराग उर्दू का अल्फाज हम भी इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में भी फ्राग। ठीक है। और फ़र्द, अब जैसे एक फ़र्द है, दो फ़र्द हैं या तीन फ़र्द हैं, तो फ़र्द का जो है अल्फाज हम भी इस्तेमाल करते हैं और टर्किश में फर्द। तारीफ़, हम कहते हैं जी सब तारीफ़ अल्लाह ताला की है, या कोई भी बहुत अच्छा लगे तो हम कहते हैं इसकी बड़ी तारीफ़ हम करते हैं, कि तारीफ़ लफ्ज़ जो है वो उर्दू में हम भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के बोलने वाले लोग भी, और टर्किश में भी इसको तारीफ़। हाँ। सियाहत जो सा होता है, ये जैसे कि सियाहत में निकलते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना जैसे हमारे उधर नॉर्दर्न एरिया में आते हैं, बाहर के ममालिक से बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं सियाहत पे, जो सियाह होते हैं, तो सियाहत एक से दूसरी जगह जाना और इन चीज़ों को देखना, और इसको हम सियाहत बोलते हैं कि भाई वो सियाह आया हुआ या सियाहत के लिए निकले हुए हैं। तो टर्किश में सियाहत। हाँ। अब गफलत, जैसे हम कहते हैं कि जो भी है ना, आपने इस काम में बड़ी गफलत की है, इस काम में आपने गफलत की है, इस वजह से ये काम सही नहीं हुआ, थोड़ा सा बेहतर होता अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो। अब गफलत का अल्फाज जो है वो हम भी बोलते हैं उर्दू में और टर्किश में गफलत। ठीक है। अब गायब, किसी का गायब हो जाना,
ٹھیک ہے. اکثر ایسی ہوتی ہیں چیزیں بہت ساری کہ ہم کہتے ہیں وہ چیز تھی یا وہ ادھر چیز پڑی ہوئی تھی غائب ہو گئی ہے, پتہ نہیں چل رہا کدھر گئی ہے کیا ہے. غائب لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ٹرکش میں غائب. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ کی بڑی یہ مدد کرے گی. آپ اس کو غور سے دیکھا کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور جو سے لائک کریں اور بیل کا بٹن دبائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر میں حاضر ہوں گی. اوکے, اللہ حافظ. Görüşürüz.